दोस्तों, हाल ही में विपक्ष के नेताओं ने यह आरोप लगाए हैं कि उनके मोबाइल को टैप किया जा रहा है, उनके आईफोन को हैक किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा। हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि ये कितना मुमकिन है कि एक आईफोन को हैक किया जा सकता है या नहीं, और क्या वाकई में विपक्ष के जो नेता है उनके मोबाइल फोन हैक किए जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ वक्त पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें बात करी थी मोबाइल फ़ोन की, और जो बात मोबाइल फ़ोन की हमने करी थी वो बिल्कुल क्लियर थी। हम लोगों ने बात करी थी कि कोई भी मोबाइल, चाहे वो एंड्रॉयड हो, आईफोन हो या ब्लैकबेरी, ऐसा इस धरती पर मोबाइल फ़ोन बना नहीं जिसे हैक नहीं किया जा सकता। आखिर में वो बात आई गई आईफोन वाली। अब विपक्ष के जो नेता है वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा आईफोन, जो वर्तमान मोदी सरकार है, वो हैक करवा रही है, हमारे मोबाइल के डेटा चुरवा रही है, हमारी बातें सुन रही है। दोस्तों, ये बात है मंगलवार की, जब विपक्ष के नेताओं ने ये आरोप लगाए। दोस्तों, उन नेताओं के पास जो आईफोन है उन पर एप्पल की तरफ से उन्हें एक संदेश मिला कि आपका मोबाइल हैक किया जा रहा है, और उस संदेश में था कि आपके देश की जो सरकारी ताकतें हैं वो आपके मोबाइल को हैक करने की कोशिश कर रही है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए विपक्ष के जो नेता है उन्होंने वर्तमान सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि इस मामले की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और दूसरी ओर हमारे जो केंद्रीय आईटी मंत्री है अश्विनी जी वैष्णव, उनका कहना है कि ये जितने भी आरोप विपक्ष लगा रही है वो निराधार है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार उनके फोन टैप करवा रही है या उनके आईफोन पर नजर रख रही है। अश्विनी जी का कहना है कि ये भारत और केंद्र सरकार को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। और अश्विनी जी ने यह भी क्लियर किया है कि अगर आईफोन को हैक करने जैसा मैसेज या आईफोन को हैक करने जैसी कोई घटना अगर किसी के साथ घटी है तो हम एप्पल के साथ मिलकर इस पर पूरा डेटा एकत्रित कर रहे हैं, पूरा विवरण मांग रहे हैं एप्पल कंपनी से, और उन जानकारी में वास्तविक और सटीक सारे डेटा होंगे। अगर ऐसा है, अगर आईफोन को हैक किया जा रहा है विपक्षी नेताओं के, तो पूरी जानकारी हम एप्पल से मांग रहे हैं। इसके साथ ही इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसे सर्टिन कहते हैं, इसकी जांच करेगी और संदेश प्राप्त करने वाले लोगों और एप्पल को भी इस जांच में पूरा सहयोग करना होगा। दोस्तों, ये जो संदेश मिला है एप्पल की ओर से, उस संदेश में जो शामिल यूजर है, या यूं कहे जिनमें जो विपक्ष के नेता है, उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सांसद शशि थरूर है, उसके साथ पवन खेड़ा है, तृणमूल सांसद महुआ मोत्र है, उसके साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी है, साथ में सांसद राहुल गांधी व असुद्दीन ओवैसी, इसके साथ इनके सहयोगियों सहित विपक्ष के 1 दर्जन से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको ये संदेश प्राप्त हुआ है। जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, ऐसा ही संदेश इन सबको मिला है, ये इनका कहना है। ये लोग सब अपने जो ट्विटर का हैंडल है उस पर उस संदेश का स्क्रीनशॉट भी डाल रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से। इन विपक्षी नेताओं के साथ साथ एक टीवी चैनल का यह भी दावा है, कुछ ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जिनको भी एप्पल की तरफ से उनके आईफोन में ऐसा संदेश प्राप्त हुआ है कि आपका आईफोन आपकी सरकार हैक कर रही है या आपकी बातें सुन रही है। हमारे जो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल जी, उनको भी ऐसा संदेश प्राप्त हुआ है। विपक्ष कोई नहीं, उनको भी ऐसा संदेश प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे उस मैसेज की जो इन सब लोगों को इनके आईफोन पर मिला है और जो एप्पल ने भेजा है। उस एप्पल अलर्ट मैसेज में कहा गया है कि सरकार प्रायोजित हमलावर आपके आईफोन को निशाना बना रहे हैं। अगर डिवाइस से छेड़छाड़ हुई है तो हैकर आपका डेटा, यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन, इन सबको भी वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे। तो इस मैसेज के हिसाब से तो यही लगता है कि ये सारा काम सरकार का है, वो इनके डेटा को चुरा रही है, वो इनकी बातें सुन रही है और सरकार इन सभी लोगों पर नजर रख रही है। दोस्तों, ये चीजें मुमकिन है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने पेगासस वायरस के बारे में सुना होगा, जिसमें भी ये आरोप लगाया गया कि सरकार विपक्ष पर नजर रख रही है, लोगों पर नजर रख रही है, वो उनके डेटा को चुरा रही है। लेकिन दोस्तों, ये चीज एक आम आदमी के हाथ में नहीं है। एक आम आदमी ऐसी हैकिंग को अंजाम दे ही नहीं सकता। जब पेगासस
जैसे हमले की पुष्टि की गई तब पता लगा कि एक मोबाइल को अगर टेप करवाना है या हैक करवाना है तो उसके पीछे 5 से 7 करोड़ का खर्चा आता है। अब आप सोचिए, एक मोबाइल को हैक करने में जो खर्चा आता है वो 5 से 7 करोड़ का है। तो क्या मुमकिन है आम आदमी किसी का मोबाइल हैक करवा सकता है? यह सिर्फ मुमकिन है कि या तो कोई सरकार या फिर कोई बड़ी कंपनी वो किसी का मोबाइल हैक कराना चाहे और इतनी राशि पे करे, तभी ऐसा हो पाएगा। अब पेगासस की तरह ही आईफोन हैकिंग का मामला है, क्योंकि एक बात तय है कि एप्पल आईफोन सामान्य तरीके से हैक नहीं हो सकते। इनके लिए हाईटेक टूल के जरिए ही हैकिंग संभव है, और ऐसे टूल बनाने वाली फर्में अक्सर आम लोगों से डील नहीं करती। अगर ऐसी हैकिंग की कोई भी घटना घटित होती है या कोई अंजाम देता है ऐसी हैकिंग की घटना को, तो एक बड़ी कंपनी जो हैकिंग का काम करती है वो एक आम फर्म से या एक आम आदमी से डील नहीं करती। वो या तो किसी गवर्नमेंट से जो सत्ताधारी होगी उससे डील करेगी, या फिर कोई बड़ी कंपनी उनसे वो डील करेगी, क्योंकि ये डीलिंग अरबों खरबों में होती है। और यही कारण है कि एप्पल ने अपना जो संदेश भेजा उसमें राज्य प्रायोजित नाम लिया। राज्य प्रायोजित का मतलब है कि अगर एप्पल को हैक करना है तो या तो कोई राज्य की सरकार, राज्य का मतलब अपने यहां देश से है, कि राज्य प्रायोजित कोई ताकत आपके मोबाइल को हैक कर सकती है। एप्पल ने मैसेज में यह भी कहा था कि इसके लिए आप अपने आईफोन को अपडेट कीजिए। लेकिन जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो ये चीज नहीं दिखा रहे कि एप्पल ने साथ में मैसेज में यह भी लिखा है कि इसके लिए आप अपने मोबाइल को अपडेट कीजिए। एप्पल कंपनी भी ये क्लियर नहीं कर रही कि यह काम सरकार ने किया है, वो तो सिर्फ इसीलिए राज्य प्रायोजित ताकतों का नाम ले रही है, क्योंकि ऐसा हैकिंग वाला काम आईफोन जैसे मोबाइल को अगर हैक करते हैं तो आम फर्म या आम कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। एप्पल कंपनी इससे ज्यादा स्पष्ट भी नहीं कर रही। जांच इसके लिए बिठा दी गई है। इसके लिए एप्पल से कांटेक्ट किया गया है। हमारे सरकार की जो आईटी सेल है उसे काम पर लगा दिया गया है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। और दोस्तों मैं एक चीज बताऊं आपको, अगर ऐसा हो रहा है, मोबाइल हैकिंग का मामला अगर ऐसा है, वो भी आईफोन के साथ में, तो आप मानकर चलिए कि इसे कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ एप्पल कंपनी के अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं जो इस हैकिंग को रोक सके, क्योंकि दोस्तों ऐसी हैकिंग चलती है एनोनिमिटी इंटरनेट कनेक्टिविटी से। अगर आपका मोबाइल फोन दिन में 1 सेकंड के लिए भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के संपर्क में आया तो आपके मोबाइल के पूरे डेटा उस 1 मिनट में ही चुरा लिए जाएंगे। इसका सॉल्यूशन एक ही है। इसका सॉल्यूशन यह है कि जो एप्पल कंपनी है वो ही इसे हटा सकती है। इतने बड़े लेवल पर आईफोन में अगर हैकिंग की सेंध लगाई है तो मामला कोई छोटा है नहीं, ये बड़े हैकर्स का काम है। इसकी जांचें सारी बिठा दी गई है, लेकिन हम अभी उतना ही बोलेंगे जितना पक्ष और विपक्ष बोल रहा है। हमने बीच में अपनी भी राय रखी, लेकिन इसका जो परिणाम है वो एप्पल और हमारी जो आईटी सेल, उन दोनों की जांच की जब रिपोर्ट आएगी तभी पता लगेगा। तब तक हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो यही था कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनके आईफोनों को हैक किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।